नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आप ही के चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा। आज हम राजस्थान के प्रमुख अभिलेख और शिलालेखों के विषय में चर्चा करेंगे। उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेंगे और प्रश्नों के महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को इस क्लास में समाहित कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रथम प्रश्न है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत अर्थात वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। उत्तर है कौशंडी अभिलेख। कौशंडी शिलालेख कौशंडी नामक स्थान चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में प्रयुक्त भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। कौशंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। यह राजस्थान में वैष्णव अर्थात भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में भागवत धर्म के प्रचार तथा वासुदेव की मान्यताएं और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? उत्तर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेख में महाराणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विशुद्ध वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। इस प्रशस्ति में कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायण, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है। कीर्ति प्रशस्ति चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोकों का सामूहिक नाम है। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने इसे पूरा किया। इसका उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। चिरवे का शिलालेख उदयपुर में चिरवा गांव के एक मंदिर की बाह्य दीवार पर उत्कीर्ण है। इसमें मेवाड़ के गोइल वंशीय शासकों जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रत्न प्रभु सूरी ने इसकी रचना की और इसके शिष्य पार्श्व चंद्र ने इसे सुंदर लिपि प्रदान की। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? उत्तर है रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है, जिसे रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ महाराजा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी पाल की ताकों में लगी 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाया। ये संस्कृत भाषा में 24 सर्गों में उत्कीर्ण है। इससे मालूम होता है कि राजसमंद का निर्माण दुष्काल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए करवाया गया था। हमारे देश के सबसे बड़े शिलालेखों में से पाषाण पट्टिकाएं 9 चौकी की पाल की ताकों में लगी हुई है। इस प्रशस्ति से 17वीं शताब्दी के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा किए गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है, लेकिन इसका इतिहास उपयोग जगत सिंह व राज सिंह के काल के लिए अत्यंत है, क्योंकि प्रशस्तिकार इनके समय तक जीवित था। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? उत्तर है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। यह बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास की एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लेख में अजमेर व सांभर के चौहान वंशीय शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली व उनकी उपलब्धियां दी गई है। यह लेख दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगवाया था। इस शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन। अगला प्रश्न है, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किस शासकों से है? उत्तर है बीकानेर के शासकों से। राय प्रशस्ति बीकानेर के राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग के निर्माण के समाप्ति के अवसर पर इसे वहां उत्कीर्ण करवाया। बीकानेर दुर्ग के एक द्वार के पार्श्व में लगी इस प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इसका निर्माण काल क्या था। इस लेख में बीका से राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण
राव राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया था। बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लालगढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ दुर्ग भी। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? उत्तर है घटियाला अभिलेख। घटियाला शिलालेख जोधपुर के पास घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसमें प्रतिहार नरेश कक्कू का यशोगान है एवं उनकी वंशावली भी दी गई है। यह लेख संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? उत्तर है कवि महेश। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कवि महेश थे और इसमें प्रयुक्त लिपि देवनागरी एवं संस्कृत है। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित इस प्रशस्ति में तत्कालीन मेवाड़ की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें गुहिल वंश का वर्णन एवं उनकी उपलब्धियां बताई गई हैं। इस लेख में बप्पा रावल को ब्राह्मण बताया गया है। ये मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? उत्तर है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की देन है। यह संस्कृत भाषा में उत्तरी ब्राह्मण लिपि में उत्कीर्ण है। इसमें गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली व उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अंतिम प्रश्न है, कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? उत्तर है मानमोरी का अभिलेख। यह चित्तौड़ से कर्नल जेम्स टॉड द्वारा प्राप्त किया गया। इसमें चित्तौड़ के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें चित्तौड़ के राजाओं के द्वारा लिए जाने वाले करों, युद्धों में हथियारों का प्रयोग, शत्रुओं को बंदी बनाए जाने आदि की जानकारी मिलती है। इसमें चित्रांगन मौर्य का भी उल्लेख मिलता है, जिसने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया। जब कर्नल जेम्स टॉड इसे इंग्लैंड ले जा रहा था तो असंतुलन के कारण इस अभिलेख को समुद्र में फेंकना पड़ा। कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, क्लास को इतना सराह रहे हैं। जितने भी हमारे श्रोता हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लास लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए